यंग एज में हार्ट अटैक, बहुत ऐसे वाक़यात हमने अपनी आंखों के सामने देखे। वजह क्या है इसकी? जैसा अभी आपने कहा, इसके मल्टीपल इन्फ्लुएंसेस हैं। कुछ ये है कि अब हाईलाइट ये ज़्यादा होता है, पहले भी होता था लेकिन अब हाईलाइट ज़्यादा होने लग गया है। आप लोगों की वजह से, आप लोगों की एफ़र्ट्स की वजह से मीडिया इसको अब बहुत ज़्यादा फोरफ्रंट पे लाता है, तो लोगों में अवेयरनेस भी आती है और अच्छी बात है, आनी चाहिए। कुछ उसमें वाकई लाइफस्टाइल इश्यूज़ हैं। लाइफस्टाइल्स अब ज़्यादा सेडेंट्री हो गए हैं एज़ कम्पेयर टू 30-40 ईयर्स अगो व्हेन पीपल वर अ लॉट मोर एक्टिव। लेकिन उसके साथ मैं ये कहूँगा कि लोग अब ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस भी हो गए हैं। यस। जिम गोअर्स ज़्यादा हो गए हैं। अब आप देखें, साइकिलिंग का रिवाज फिर से आ गया है, शाम को वॉक्स का कितना रिवाज आ गया है। ये चीज़ें पहले भी थी लेकिन अब बेहतर हो गई हैं। साथ ही हमारा जो स्मोकिंग का एक कल्चर है, जिसमें कि शीशा स्मोकिंग भी आ जाती है, वेपिंग भी आ जाती है और कन्वेंशनल सिगरेट स्मोकिंग भी आ जाती है। अब शीशा स्मोकिंग जो है, गवर्नमेंट ने राइटली बैन की है। इट इज़ एक्चुअली 8 टाइम्स मोर हार्मफुल देन कन्वेंशनल सिगरेट स्मोकिंग। इतनी ख़तरनाक है, मतलब 8 गुना ज़्यादा ख़तरनाक है शीशा स्मोकिंग। और यंगर जनरेशन सब आप देखते हैं कि बड़ा कॉमन है उनमें। पब्लिक प्लेसेस में बैन हो गई है लेकिन प्राइवेटली तो इट्स स्टिल गोइंग ऑन। इसी तरह वेपिंग का भी हर बच्चे के हाथ में है वो तो। जी बिल्कुल। अब वेपिंग का भी इसी तरह इम्पैक्ट है, उतना ही खतरनाक है। लेसर टू अ लेसर एक्सटेंट, कम है लेकिन है। सो ये चीज़ें, फिर रिक्रिएशनल ड्रग यूज़ बहुत आ गया है। मैं गुलबर्ग में प्रैक्टिस करता हूँ, वो एक एफ्लुएंट सोशियो इकोनॉमिक एरिया है। ऑलमोस्ट हर हफ्ते मैं, ऑलमोस्ट क्या, डेफिनेटली एवरी वीक 2 या 3 यंगस्टर्स इन देयर 20s एंड 30s में देखता हूँ जो कि हार्ट डिजीज़ के साथ आते हैं। सो ये चीज़ें इंटरनेशनली बढ़ गई हैं। मैं इंग्लैंड में भी करता हूँ प्रैक्टिस, तो वहाँ पे भी हमने ये देखा है कि ये रिवाज अब रिक्रिएशनल ड्रग यूज़ का और वेपिंग का बहुत ज़्यादा हो गया है। तो उस वजह से ये चीज़ आपको इंटरनेशनली नज़र आ रही है। ये सिर्फ हमारा प्रॉब्लम नहीं सो है। यंग एज में हार्ट अटैक होने की एक बड़ी वजह ये है। जी।